हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 57 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप रेलवे, एसएससी या फिर और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो एग्जाम्स पहले सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या है? हरि के चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। विजय हरि का कौन है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कहा है। हरि के चित्र की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है। मान लीजिए ये हरि है, भाई साहब है, ठीक है। हरि की ओर इशारा करते हुए विजय भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। विजय कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसकी बहन, कौन कह रहा है? हरि की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है, ठीक है। विजय कह रहा है कि इसकी जो है ना बहन है, कोई है, ठीक है, कोई बहन है, ठीक है। इसकी उसकी बहन हरि की, मतलब यहाँ पर कह रहा है ना कि हरि की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है। तो विजय कह रहा है कि इसकी जो बहन है, ठीक है, इसकी बहन हो गई, ठीक है। इसकी बहन के पिता, इसके पिता मतलब एक पीढ़ी हम ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर लेकर आए मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके पिता, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। उसके पिता मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। अब मेरी पत्नी की माँ के पति कैसे होंगे? तो इसका मतलब ये आपस में शादीशुदा है, ठीक है। विजय की शादी इससे हुई है, ठीक है। और जब इससे हुई है तो इसके क्या है, इसकी कोई माँ होगी, ठीक है, और इस प्रकार इसका ये पति होगा, ठीक है। यही तो कह रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी मान लीजिए हो जाएगी कि माँ के पति हैं, ठीक है। मेरी माँ, ये जो कह रहा है यहाँ पर क्या कहा, ध्यान सुनिए पहले। उसकी बहन मतलब इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन हो गई, ठीक है। उसकी बहन ये हो गई, ठीक है। के पिता, ये के पिता हो गए, ठीक है। के पिता मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। अब मेरी पत्नी के माँ के पति, ये पति है। मेरी पत्नी के माँ के पति कैसे होंगे? तो ये मतलब इसकी शादी होगी, ठीक है, और इसकी माँ जो है ये होगी, ठीक है। तो इसके पति ये होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, विजय हरि का कौन है? तो यहाँ पर पूछा है विजय जो है ये हरि का क्या लग रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बहन थी और बहन के ये पति क्या हो जाएंगे, बहनोई, ठीक है। तो बहनों के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शब्द नोबेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप सबको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच क्या है, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ठीक है। क्या कहा है कि उतने ही, उनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ लीजिए। क्या कहा है, जिनके बीच उतने ही अक्षर, ठीक है, मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है सबसे पहले ध्यान से समझिए। इसको ऐसे किया जाता है, NOVEL, नॉवेल लिखा है ना। तो देखिए इसका क्या कह रहा है, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, तो देखिए इधर से और इधर से जब तक ना कहे तब तक दोनों साइड से हम काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो संख्याएं, ये जो अक्षर दिए गए हैं,
क्या वो उसी स्थान पर है जिस प्रकार से ये अंग्रेजी वर्णमाला में आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यन है, यहाँ पर ओ लिखा है, तो मतलब इसमें यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुरूप चल रहा है। ठीक है, यन के बाद ओ, तो मतलब ये तो एक पेड़ मिल गया। ठीक है, एक युग्म मिल गया, अक्षर युग्म। ठीक है, अब देखिए यन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी यहाँ पर है, नहीं है। ओ पी के बाद क्यू, क्यू नहीं है। क्यू के बाद आर, आर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस शब्द को उठाएंगे, अक्षर को। ठीक है, ओ के बाद पी नहीं है, पी के बाद क्यू, क्यू नहीं है, क्यू के बाद आर, आर नहीं है। ठीक, अब इसको उठाएंगे वी को, वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई नहीं है। अब ये उठाएंगे, ई के बाद एफ नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इस साइड से जोड़ेंगे। इधर से क्या मिला, सिर्फ एक ही मिला। क्या होता है इसमें, यही देखा जाता है दोस्तों कि ये जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे क्रम में आता है, जैसे ए के बाद बी आता है, ठीक है, सी आता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखना होता है कि ये कैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से यही देखना होता है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे है ना, जिस क्रम में, उसी क्रम में कौन कौन सब पे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एन के बाद ओ आता है, तो ओ है यहाँ पर। ठीक है, ओ के बाद पी आता है, नहीं है। पी के बाद क्यू आता है, नहीं है। क्यू के बाद आर, ठीक है, नहीं है। अब इसको उठाएंगे, ओ के बाद पी, क्यू, आर नहीं है। वी उठाएंगे, वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स नहीं है। अब इसको उठाएंगे, ई के बाद एफ नहीं है। तो हम क्या करें, इस साइड से अब देखेंगे, इस साइड से देखते हुए जाएंगे। यल, यल के बाद यम, यम के बाद यन, यन के बाद ओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यल के बाद इस क्रम में क्या हो रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, यल के बाद आता है यम, यम नहीं है। यम के बाद यन, यन नहीं है। यन के बाद ओ। देखिए यहाँ पर यन दिया है, ओ दिया गया है, तो मतलब क्या हो रहा है, यल और ओ का पेयर और यन और ओ का पेयर, दो पेयर मिला है यहाँ पर अभी तक। ठीक है, अब देखिए यन के बाद ओ, सॉरी ओ के बाद पी, यहाँ पर नहीं दिया गया पी। ठीक है, अब क्या करें, इस अक्षर को उठाएंगे। ई के बाद क्या होता है, एफ होता नहीं है। एफ के बाद जी, जी के बाद एच नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे, वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स नहीं है। ठीक है, ओ के बाद पी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दो ही पद बन रहे हैं। ठीक है, एन के बाद ओ आ गया। ठीक है, यल के बाद यम, एन, ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ आ गया, तो इसका मतलब दो ही पद ऐसे हैं जिनका हम अंग्रेजी वर्ड में जिस स्थान पर आ रहे हैं उसी स्थान पर ये मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्नाकृति निहित है। प्रश्नाकृति में निहित है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आकृति में ये चीज कह रहा है कि ये जो प्रश्नाकृति है ना, इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो प्रश्नाकृति में निहित है। तो क्या ये आकृति इस चित्र में निहित है, ये चीज आपको देख के बताना है। क्या ये इस प्रकार जो बना हुआ है, क्या इसमें कहीं ऐसा चित्र बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं बना है। अगर इसको देखिए, ये वाला कहीं दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे सर्कल तो है, ये मान लीजिए सर्कल है, इसमें से अगर ये वाला देख लें, ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा तिरछा था ना, हाँ, ये वाला मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, और कहीं पर ऐसे ऐसे कट, सीधा सीधा कट है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें दोस्तों, इसको, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देखो कैसे बना है, ऐसे है, ऐसे वाला। ठीक है, फिर ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, फिर ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, तो ये प्रकार, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरी कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर बताना है ये यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाए ताकि इस क्रम को पूरा कर दे। ठीक है, तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से एक बार नजर मारिए इस पर। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर 6 है, फिर लिखा है 13 है, फिर 28 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन संख्याओं को देखिए क्या किस प्रकार से आगे बढ़े। अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ये दोगुनी के आसपास नजर आ रही हैं।
तो अगर आप देखेंगे 6 दूना की 12 और इसको देखिए 13 दूना की 26 के आसपास नजर आ रहा है, मतलब ये दूनी के आसपास नजर आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से ऐसे ही करेंगे। देखिए क्या हुआ, अगर हम 6 का 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 दूना की 12 और 12 में 1 जोड़ दें क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम क्या करें, 13 को अगर क्या कर दें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूना की 26 हो जाएगा। ठीक है, और 26 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पैटर्न क्या चला, मल्टीप्लाई टू प्लस 1, मल्टीप्लाई टू प्लस 1। ठीक है, तो मतलब एक बार क्या हो रहा है, गुणे कर रहा है, फिर प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ऐसे पैटर्न चल रहा है। अब अगर 28 का 2 गुना करेंगे तो 28 का 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 80 8 दूनी 16 मतलब 56 हो जाएगा। और 56 में यहाँ पर 2 गुना 56 हो गया, और प्लस हम यहाँ पर 2 बार तो अगला क्या बढ़ेगा, प्लस 3 बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पैटर्न क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर यही मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ठीक है, ऐसे पैटर्न चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अनुप्रस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुप्रस्थित संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या करिए, इन संख्याओं को देखिए क्या ये कहीं पर इसमें कहीं भी बड़ी संख्या नजर आ रही है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, कहीं भी बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही। अगर बड़ी संख्या नजर आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ इस साइड में अगर बड़ी संख्या नजर आती है तो क्या करते हैं, ये दो जो संख्या है इनको हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करते हैं या फिर गुणा करते हैं इन दोनों को आपस में, या फिर जोड़ के कुछ ना कुछ करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर कोई भी कहीं भी कोई संख्या बड़ी नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को क्या करेंगे, एक बार हम साइड में जोड़ के या फिर इस साइड में जोड़ के देखेंगे, और ये देखेंगे कि इन सब का योग क्या बराबर आ रहा है। तो अगर बराबर आएगा तो मतलब क्या होगा, ये पैटर्न उसी प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हम दोस्तों इन सबको आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा, और 12 में अगर 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इसको पहले जोड़ो, 13 2 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं, ये इसका योग कितना हुआ, 21 हुआ, इसका योग कितना हुआ, 21 हुआ। तो मतलब अगर हम इसको भी पैटर्न योग कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ठीक है, तो 11 और 4 कितना हुआ, 15, और 15 में हम कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए, तो अगर हम 15 में 6 जोड़ देंगे दोस्तों, ऑप्शन उठाइए बस रख दीजिए, ऑप्शन में अगर 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 है, अगर हम 21 में से माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 6 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।